दोस्तों, अब तक ट्रेडिंग में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने गलतियां की, बिना सीखे काम किया, किसी के कॉल टिप्स पे काम किया, किसी को पूछ के काम किया, अपने न्यूज़ चैनल को देखकर काम किया, अपने यूट्यूबर को देखकर काम किया, अब तक लॉस करते आ रहे हो। पर अब अगर आप चाहो तो 2025 को अपनी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, कुछ रूल डिसिप्लिन को अपना के आपको ट्रेड करना है। इस वीडियो में आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, उन चीज़ों को आप अपना लो, उन चीज़ों को आप समझ लो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पर शर्त ये है कि इन चीज़ों को आपको डीप में समझना होगा, आपको प्रॉपर रूल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा, आपको रैंडम ट्रेड को बंद करना होगा, आपको पैसों को डाइवर्सिफाई करके ट्रेड करना होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पर शर्त एक ही है, रैंडम ट्रेड नहीं करने हैं, सोच समझ के एनालिसिस के साथ ट्रेड करने हैं। किस सेटअप पे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है, कहां पर एंट्री, कहां पर एसएल, कहां पर टारगेट, सब कुछ डिटेल में यहां पर हम समझेंगे। इस वीडियो को मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया है कि जब चीज़ें बन रही थी तो वहां पर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते थे। फिर अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो वहां पर हमने देखा है कि देखो आगे क्या हो सकता है, हमने अगर ट्रेड लिया है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ों को डिटेल में समझा है। तो अब तक जो भी आप गलतियां करते आए हो, ठीक है, चलो समय बीत गया, जो कुछ भी हुआ, पर अब अगर आप चाहो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में टिकना है, ट्रेडिंग से कुछ करना है, तो इस वीडियो को आप सही से समझ लो, इस वीडियो को अपने जीवन में उतार लो। यहाँ पर मैंने कोई सीक्रेट तरीका नहीं बताया है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर नहीं की है जो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है और सिर्फ मुझे ही पता है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बातों को डिस्कस किया गया है, और एक बहुत बुरी बात यह है कि सिंपल बातें ही लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को क्या चाहिए? कोई सीक्रेट तरीका, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी ऐसी बता दो जिससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँ, मुझे कोई शॉर्ट टर्म का रास्ता बता दो। पर सच्चाई ये है कि शॉर्ट टर्म कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपको प्रॉपर चीज़ों को सीख के समय देना होता है, उसके बाद कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में जो चीज़ें समझाई गई है उसके लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होगी और मेहनत भी करनी होगी, तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही बड़ा फ़र्क आ सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, उसके बाद इस वीडियो को आप आराम से देखिए। एक तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सिंपल सेटअप बताया है, इसी के बेस पे मैंने 4 अलग अलग स्टॉक को निकाला, उन्हें लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया और फिर आगे दिखाया कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो, ये सिंपल सेटअप, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट, हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट, यानी कि आपको इस तरीके से जब एन पैटर्न मिले एक डाउन ट्रेंड के बाद, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा, मिनिमम 1:2 का हमारा टारगेट होगा। उसके बाद हम हमारी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि और भी ट्रेड आगे जा सकता है तो। और यहाँ पर मैंने हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है कि देखो, ये लो ऊपर की तरफ शिफ्ट, ये हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट। इलियट वेव के कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको इलियट वेव थियरी के बारे में पता है तो आप समझ पाओगे इन पॉइंट को, अगर नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सिंपल चीज़ दिख रही है, उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किसी भी एक स्टॉक में अपना पूरा पैसा मत लगाओ, एक ट्रेड में अपना सारा पैसा मत लगाओ, 4 या 5 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करो अपने पैसों को। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए को आपको 4 अलग अलग स्टॉक में लगाना है, 25-25 हज़ार रुपये करके, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है 1:2 का। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चारों के चारों फेल हो जाए। बाकी की सारी बातें आप इस वीडियो को देखकर समझना, और हो सके तो इस वीडियो को समझना, सिर्फ देखना मत, वीडियो को समझना। इस वीडियो को अगर आप डीप में समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो सकती है, पर मेहनत करनी होगी, डिसिप्लिन होकर ट्रेड करना होगा तो ही। तो चलिए, अब आप ये पूरा वीडियो देखिए और आपको क्या समझ में आता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 स्टॉक निकाले हैं हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली समझने के लिए। यहाँ पर ये जो पहला स्टॉक है ये है एसबीआई का स्टॉक, दूसरा स्टॉक है वो है पेटीएम का स्टॉक, तीसरा स्टॉक है वो है बीकाजी का स्टॉक, चौथा स्टॉक है वो है काइनेस का स्टॉक। इन चारों स्टॉक में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। चारों ही डाउन ट्रेंड में है, एक डाउन ट्रेंड के बाद ये ट्रेंड रिवर्स कर रहे हैं। इसे मैंने लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया है। अब आगे इसमें क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि हमें प्रैक्टिकली भी पता चले कि जब मार्केट में इस तरीके से चीज़ें होती है तब अगर वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं तो आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो इसमें आगे क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैंने आपको 4 स्टॉक दिखाए थे, एसबीआई, पेटीएम, बीकाजी एंड काइनेस। तो अभी यहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है, मार्केट ओपन
हो चुकी है। तो उन 4 स्टॉक को मैं आपको दिखाता हूँ। कल जब मैंने उन स्टॉक को देखा था तो वो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था आपको सही से समझाने के लिए। अभी मार्केट ओपन हो चुकी है, अभी हम उन 4 स्टॉक को चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं SBI को। तो यहाँ पर हम सर्च कर देंगे SBI का स्टॉक। चलो ये रहा हमारा SBI का स्टॉक। टाइम फ्रेम हमने देखा था 1 आवर का, 1 आवर में मैंने इसे देखा था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग दिखाई वो तब ना इस लेवल पर था, यहाँ पर था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लो ऊपर की तरफ शिफ्ट, हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो हमने सीखा है उसे रियल मार्केट में हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना था इस SL के साथ, और SBI में मैंने ट्रेड लिया भी है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेना था इस SL के साथ। तो यहाँ पर आप देखो ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। तो आपने देखा ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी पॉइंट, यहाँ पर मैंने अपने SL को देखो सेट किया है, इस लेवल के ऊपर मैंने एंटर किया था, इस कैंडल पर यहाँ पर मेरा SL था। अब ये देखो इस तरीके से गया ना, अब ये जाए ना जाए, रिवर्स करे, कुछ भी करे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपना रिस्क कम कर लूँगा यार। ये SL अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसने मुझे एक स्विंग दे दिया ना, तो ये इस तरीके से गया, तो ये लास्ट स्विंग लो ये बन गया, मैं अपना SL कम करके रख दूंगा यहाँ पर। अब आगे जाके ये इस तरीके से करेगा, मैं SL को ट्रेल करके रख दूंगा बाइंग प्राइस के ऊपर। फिर अगर ये रिवर्स करे तो मेरा SL बाइंग प्राइस के ऊपर हिट होगा, भले ही मुझे छोटा सा प्रॉफिट मिले, पर यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को मैनेज कर लिया, यहाँ पर मैंने अपने रिस्क को कम कर लिया। और अगर कंटिन्यू कर जाएगा तो देखो ये इस तरीके से टारगेट दे सकता है। फिर ये 5 नंबर तक आएगा ना, मैं वहाँ पे अलर्ट हो जाऊँगा कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। निकल रहा है, रिवर्स कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा वो मैं खुद भी तो यहाँ पे देखूंगा। और यहाँ पर दूसरी बात ये कि देखो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत ही बड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा नहीं बना, यहाँ से एक पुल किया, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर थर्ड वेव बहुत ही बड़ी नहीं बनी है, तो इलियट वेव का जो रूल है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा। पर यहाँ पर इसने हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर तो बनाया ही है, उस हिसाब से तो प्राइस ऊपर की तरफ जा ही सकती है। चलिए तो इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने देते हैं, जितना ऊपर जाएगा मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब चलिए दूसरा जो हमारा स्टॉक था वो था बीकाजी का स्टॉक। तो बीकाजी को देखते हैं। बीकाजी के स्टॉक में भी अगर यहाँ पर आप देखोगे, जब मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग दिखाया तब देखो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जा रहा था। यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया है, तो इस लेवल से ऊपर की तरफ जा सकता था। देखो आपने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, हाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, मतलब कि हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर इसने बनाया। इस लेवल पर हमारी एंट्री होती इस SL के साथ, फिर इसने थोड़ा सा पुल किया, अब ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो SL को ट्रेल करके रख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इलियट वेव का रूल है कि ये थर्ड वेव बड़ी बननी चाहिए, तो ये पहले की कंपेयर में तो बड़ी बन चुकी है, फिर SL को देखो ट्रेल करके रख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये जो हमारा सिंपल सेटअप है, हमारा स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से काम करता है। 2 स्टॉक में तो हमने देख लिया कि चलो इसने काम किया है। यहाँ पर भी पहला SL ये था, ट्रेल करके रख देना है अब यहाँ पर। फिर देखो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर कंटिन्यू कर जाता है तो, वरना हमने अपना रिस्क तो कम कर ही लिया है। अब ये फिर से इस तरीके से करेगा, हमारा SL बाइंग प्राइस के भी ऊपर आ जाएगा। और एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर ये कि अगर ये कैंडल बड़ी बनी है, ये SL आपके लिए बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करना है। ये सारे पॉइंट हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सारे पॉइंट को भी याद रखना। चलिए अब हम हमारा थर्ड स्टॉक देखते हैं। हमारा जो थर्ड स्टॉक था वो था पेटीएम का स्टॉक। पेटीएम को देखते हैं। देखिए तो पेटीएम को भी मैंने कल इसी लेवल पर देखा था, जब ये लेवल क्रॉस हो रहा था, यानी कि अपना हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा था। ये देखो पहली वेव, ये सेकेंड वेव, और थर्ड वेव देखो बहुत ही अच्छी बनी है, और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। तो तीनों स्टॉक में इस सेटअप ने काम किया, यानी कि हायर हाई हायर लो बना, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड देखो पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ पर इसने छोटी सी रेड कैंडल दी है, SL को ट्रेल करके रख देना है यहाँ पर, फिर इस तरीके से रख देना है यहाँ पर, जब ये इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने एंटर किया है, तो हमें देखो यहाँ पर अराउंड 1:2 मिल चुका है। अब अगर आप खुश हो तो आप बुक करके निकल सकते हो, या फिर कुछ क्वांटिटी को बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी को आप ट्रेल करो, या फिर अपने रिस्क को मैनेज करते जाओ, यानी कि SL को ट्रेल करते जाओ। फिर देखिए ये अपने एक
रेजिस्टेंस पर है, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये लेवल निकल गया, फिर देखो ये टारगेट इसका आएगा क्योंकि ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू कर जाएगा। फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ 1 से 5 नंबर बनाएगा, फिर ABC पैटर्न, फिर वो साइकिल रिपीट, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर आपने देखा 3 स्टॉक में हमने देखा कि ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा था और तीनों में इसने अच्छा काम किया है। अभी भी एक चौथा स्टॉक बाकी है, उसे देख लेते हैं। चौथा जो हमारा स्टॉक है वो है काइनेस का स्टॉक, इसे देखते हैं। तो काइनेस में अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसने ये स्ट्रक्चर बनाया है पर इसने अभी मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है। देखिए यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब कि ये लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया, ऊपर की तरफ कैंडल ने क्लोजिंग भी की, फिर यहाँ से देखो ये पुल बैक कर रहा है, इस तरीके से निकलना चाहता है। तो एसएल को उठा के हम रख देंगे यहाँ पर जैसे ही ये लेवल निकलेगा। तो हमने जो 4 स्टॉक निकाले थे उनमें से 3 स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये चौथा स्टॉक अभी इसमें मूवमेंट नहीं आया, ये यहाँ पर इस तरीके से पुल बैक कर रहा है। हो सकता है चलो मान लेते हैं कि ये फेल भी हो जाए, लग नहीं रहा कि ये फेल हो जाए, तो मान लेते हैं चलो कि ये फेल भी हो गया। फिर भी हमने 4 में देखा तो 3 आपके यहाँ पे ट्रेड चल गए। यहाँ से एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाओ। इस तरीके से पैसों को डाइवर्सिफाई करके अपना पैसा लगाओ, वो भी अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में। ऐसा नहीं कि आपने 4 स्टॉक में अपना पैसा तो लगाया पर चारों के चारों बैंकिंग सेक्टर के, यानी कि बैंक के स्टॉक, चारों के चारों IT सेक्टर के, चारों के चारों टेलीकॉम सेक्टर के, इस तरीके से नहीं, अलग अलग सेक्टर के 4 स्टॉक में पैसा लगाओ। ऑल ओवर नेट टू नेट आपका कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों के चारों फेल हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस के साथ कल इन 4 स्टॉक को देखा, तो रिजल्ट आज आपके सामने है कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। रैंडम जाके ट्रेड करोगे यार कभी कुछ नहीं होगा। इस तरीके से सीख कर समझ के मैनेजमेंट करके ट्रेड करोगे, नेट टू नेट आप लॉस में नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी ट्रेड में आपका लॉस ही नहीं होगा, सीखने के बाद समझने के बाद होगा, बिल्कुल होगा, पर नेट टू नेट आप प्रॉफिट में रहोगे अगर सही तरीके से ट्रेड करना जानोगे तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों स्टॉक चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पर एसएल हिट हो गया, क्योंकि इसने अभी तक मूवमेंट नहीं किया, तो हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये एसएल नहीं देंगे, इसने ये जो स्विंग बनाया, यहाँ से जो वीक रिजेक्शन आया, अगर ये नीचे की तरफ आएगा इस लेवल पर हमें निकाल देना चाहिए, फिर इतना बड़ा एसएल अब नहीं देना चाहिए। और ये जब आप एंटर करते हो एसएल बड़ा लगता है तो आपको वहाँ पर क्वांटिटी को कम करके एंटर करना है। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये स्टॉक फेल हो गया, 3 स्टॉक तो चले, अगर 1:2 का टारगेट लेके चलते हो, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जब भी आप गलत जाओगे आप 1000 रुपये का लॉस दोगे, जब आप सही जाओगे 2000 का प्रॉफिट लोगे। तो 3 जो स्टॉक आपके चले उसमें से आप 2-2 हज़ार रुपये निकालोगे, यानी कि 6000 का प्रॉफिट। एक आपका स्टॉक ये नहीं चला, यहाँ पर आपने 1000 दे दिया, चलो आपका एसएल हिट हो गया तो 1000 का लॉस, 6000 माइनस 1000, ऑल ओवर 5000 रुपये के प्रॉफिट में ही आप रहे। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। मान लेते हैं 2 चले, 2 में आपका लॉस हो गया, 2 जो आपके चले वहाँ पर आपने 2-2 हज़ार रुपये निकाले, 4000 का प्रॉफिट। 2 जो आपके नहीं चले, 1-1 हज़ार रुपये का आपने वहाँ पर लॉस किया, मतलब कि 2000 का लॉस किया, 4000 का प्रॉफिट किया। 4000 माइनस 2000 मतलब कि ऑल ओवर 2000 के प्रॉफिट में अभी भी आप हो। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके ट्रेड किया जाता है ताकि नेट टू नेट आप कभी लॉस में ना आ पाओ। और यहाँ पर तो स्टॉक में भी अभी एसएल हिट नहीं हुआ है, ऐसा तो हमने मान लिया है, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस के साथ, रिसर्च के साथ, प्रॉपर चीज़ों को समझकर अगर आप ट्रेड करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि सारे ट्रेड फेल हो गए। अगर आपने किसी एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया, वो अगर फेल हो गया बड़ा लॉस हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या होगा, अगर चल जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, पर यार अगर वो नहीं चला तो बड़ा लॉस भी होगा। तो कभी भी एक ही स्टॉक में एक ही ट्रेड में अपना पूरा पैसा मत लगा दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और इस तरीके से 4 स्टॉक में आपने पैसा लगाया है, तो 25-25 हज़ार रुपये 4 स्टॉक में लगाओ और 1:2 का टारगेट रखो। इस तरीके से ट्रेड करोगे तो नेट टू नेट कभी आप लॉस में नहीं जा सकते हो। फिर ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए, कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, आप बैठे बैठे देख रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है। एक प्रॉपर टाइम पर आपको अपने ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप कभी नेट टू नेट लॉस में नहीं आ सकते। देखो यार, फिर से कह रहा हूँ, एक ही स्टॉक में अपना पैसा पूरा मत भर दो, डाइवर्सिफाई करके यहाँ पे ट्रेड करो, डाइवर्सिफाई करके यहाँ पर इन्वेस्टिंग करो। प्रॉपर सोच कर समझ कर प्रॉपर एनालिसिस के साथ करो। मैंने 4 स्टॉक में एनालिसिस किया, यहाँ पर आपको दिखाया, तो आपने देखा कि ये फेल नहीं हुए। एनालिसिस किस तरीके से काम किया, आप भी ये सिंपल एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हो। चलिए, तो होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और आप इन बातों का ध्यान रखोगे।